हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली क्लास कंप्लीट हो चुकी है आर्टिकल वाली, तो आप लोग क्लास जाकर जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान समझना। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक ना। कौन सा टॉपिक होने वाला है, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। हिंदी क्या होगी इसकी, शब्दों, क्या होगा, शब्दों का की पुनर्व्यवस्था। शब्दों की पुनर्व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक ना। रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड, हिंदी क्या होगी, शब्दों की पुनर्व्यवस्था ना। तो ये जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल में ये 2 या 4 नंबर का हमेशा हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से देखिए, आपके 100% समझ में आने वाला है। तो आप लोग देखिए इसको, शब्दों की पुनर्व्यवस्था, ठीक, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। तो ध्यान देना, इसमें कोई भी सेंटेंस होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव। ज़्यादातर ट्राई करना क्या बनाने की, अफर्मेटिव। मान लो एग्जाम में केवल ये नहीं कहता, ये नहीं बताता कि कौन सा बनाना है हमको, केवल ये दे देता है, कोई सेंटेंस दे देता है और बोल देता है रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड। तो ट्राई करना आप लोग सिंपल बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। नॉट रहेगा तो निगेटिव बन ही जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा रूल है नहीं, केवल एक रूल बता देते हैं, एक या 2 रूल में आप लोग उसी के बेस पे हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक ना। तो चलो अब देखते हैं एग्जाम। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव जैसे कि सब चीज़ों में बनता है वैसे ही सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तब क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब, ठीक, क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा अफर्मेटिव। अगर मान लो नॉट है, निगेटिव रहता है तो नॉट वही लग जाएगा, मीन्स कहने का मतलब वो सिंपल में ही रहेगा, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, कोई कोई वर्ड होता, कोई सेंटेंस दे देते हैं जो इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है। जैसे कोई ना कोई WH वर्ड दे देंगे, अगर कोई ना कोई WH वर्ड रहेगा, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड या समझो, या WH वर्ड, अगर WH वर्ड दे देते हैं तो हमको इंट्रोगेटिव बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिख दोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में फिर इंट्रोगेटिव साइन हमको लगाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक। फिर और हाँ, इसी में 2 बन जाएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव। और कुछ सेंटेंस हमको इंपरेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक ना, कुछ सेंटेंस इंपरेटिव बनाना पड़ेगा। क्यों, चूंकि वो कुछ सेंटेंस में शुरुआत हो जाती है प्लीज से, क्या होती है, प्लीज आ जाता है, काइंडली भी आ जाता है, ठीक ना, काइंडली। तो ये सब हमें शुरुआत करना पड़ेगा, या तो मेन वर्ब से शुरू होगा, मेन वर्ब से शुरुआत करना पड़ेगा, या तो डू नॉट भी आ जाता है, क्या, डोंट, या नेवर आ जाता है, या नेवर। तो ऐसे समझ जाना, ये मीन्स अगर सेंटेंस में दिख जाए नेवर आ जाए, डू नॉट आ जाए, मेन वर्ब कोई दी रहे ना, मीन्स सब्जेक्ट से शुरुआत ना हो, या प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो शुरुआत हमको इन्हीं शब्दों से करनी होगी। तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक ना। अब उसके बाद जो भी रहेगा, ऑब्जेक्ट वगैरह, कॉम्प्लीमेंट, यहीं से समझ जाना, लास्ट में फुल स्टॉप इसमें भी लगेगा। तो कहने का मतलब इसी 3 रूल पे, इसी तीनों स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। रीऑर्डरिंग मीन्स शब्दों की पुनर्व्यवस्था, मीन्स कैसे उसे व्यवस्थित करेंगे, ये हम जानने वाले हैं। आप लोग ध्यान समझिएगा। जैसे कह दिए, हैज माई बुक टेकन हु। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, हैज दे दिए, क्या, हैज माई बुक टेकन हु।
तो ऐसे देख के सेंटेंस लग रहा होगा कि ये क्या है, ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है कोई भी वर्ड। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है ना, उसके बाद क्या गया है, माय, प्रोनाउन आ गया है, बुक आ गया है, टेकन, हु ना, मीन्स लग रहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले, इसे ऐसा क्रम में लगाना है कि इसका कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले। तब क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसे देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो WH वर्ड कोई आ गया है, क्वेश्चन मार्क वाला ना, WH वर्ड आ गया, तो इसको जब रीऑर्डर करेंगे हम लोग तो वही WH वर्ड पहले लिख लेना है, क्या, हु। ठीक, हु के बाद मीन्स WH वर्ड आ गया, तो उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, जाहिर सी बात है हमेशा। तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, ये हैज दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हैज। ठीक, WH वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो क्या है, माई बुक दिया गया है, क्या हो जाएगा, माई बुक। तो कहने का मतलब बच्चे क्या करेंगे, जैसे जो भी लिखना, जैसे हु लिखे तो हु को अंडरलाइन कर देना, नहीं तो एक आध शब्द भूल जाएगा। जो ज़्यादा बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें होता क्या है, ये एक आध ना एक आध वर्ड भूल जाता है, तो क्या करना, पेंसिल लिए रहना, नीचे उसे मार्क करते जाना कौन सा वर्ड लिख चुके हैं। तो जैसे हु लिख लिए, हो गया, फिर उसके बाद हैज लिख दिए, हो गया, फिर माई बुक लिख दिए, अब इसके बाद क्या, टेकन, टेकन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मीन्स अर्थ निकल रहा है ना, हु हैज, सॉरी ऐसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा ना, हु हैज टेकन माई बुक, यहां पे आ जाएगा, ठीक ना, माई बुक, हु हैज टेकन मीन्स कौन ले चुका है। अब सब्जेक्ट हमारा यही बन गया, कहने का मतलब हु आ गया तो ये हमारा खुद ही सब्जेक्ट बन जा रहा है, एक नाउन का काम करता है हु ना, तो हु हैज टेकन माई बुक मीन्स मेरी बुक को, मेरी किताब कौन ले चुका है, ठीक ना। तब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, क्या है, द माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, द टॉप्स कवर्ड, COVERED, कवर्ड, covered snow are with, snow are with, snow are with year the throughout, year the throughout, throughout। ध्यान से समझना, इसको हम क्या बना रहे हैं, अब इसका रीऑर्डर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये क्या कहीं इंट्रोगेटिव बनेगा या सिंपल बनेगा, इंपरेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव, ये तीनों में से ही देख लेना है कैसा बन सकता है। देखो कोई ना कोई WH वर्ड नहीं है, कहने का मतलब सिंपल बन सकता है, इंपरेटिव चूंकि सब्जेक्ट भी दिया है तो ऐसे समझना कौन सा बन सकता है, पहले ये आप देखा करिए, ठीक ना। तो हम देखें क्या यहाँ पे कोई ना कोई WH वर्ड नहीं है, प्लीज काइंडली सर मैम डू नॉट वगैरह कुछ नहीं है इसमें से भी, तो समझ जाओ क्या बनाना है हमको, सिंपल। अब सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मोस्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें देखो क्या है, पहले हिंदी निकाल लेते हैं, क्या थोड़ा सा हिंदी मतलब ट्राई किया करो हिंदी निकाल के। जैसे द माउंटेन्स मतलब पर्वतों की, ऑफ द टॉप्स मतलब चोटियां, कवर ढकी हुई है, ऐसे समझ में आ गया ना, पर्वतों की जो चोटियां हैं, आर हैं, कवर ढकी हुई, स्नो मतलब बर्फ से, आर हैं, विथ मतलब साथ, किसे, थ्रो आउट मतलब पूरे, ईयर मतलब साल। तो ऐसे हिंदी में समझ में आया कि पर्वतों की जो चोटियां हैं ढकी हुई हैं बर्फ से, मीन्स पूरे साल ढकी रहती हैं, तो ऐसे बन गया। तब पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, ही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसको हम लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, ये इतना हो गया, ठीक ना, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स। अब देखो क्या कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें, देखते हैं, ये है आर, तो क्या लिख दिए यहाँ पे, आर, माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स आर, अब देखो मेन वर्ब देखो क्या है, कवर्ड, क्योंकि इसका फॉर्म भी चेंज है, सेकेंड फॉर्म कवर्ड, ढकी हुई है, किससे, विथ स्नो मतलब बर्फ से, विद स्नो बर्फ से, ठीक ना। अब क्या बता रहे हैं, थ्रो आउट द ईयर मतलब पूरे साल, क्या, थ्रो आउट द ईयर, ठीक ना।
उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से ना। तो बन गया द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, अर्थ निकल रहा है पर्वतों की जो चोटियां आर हैं कवर ढकी हुई विथ स्नो, ठीक ना, बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, ठीक ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिए हैव टॉट यू आई इंग्लिश, अगला एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या दिए हैं, हैव टॉट यू आई इंग्लिश, हैव टॉट यू आई इंग्लिश, ऐसा दे दिए हैं, ठीक ना, ऐसा दे दिए लास्ट में, चाहे कोई साइन दे या ऐसे कुछ भी, ऐसे भी दे सकते हैं बिना साइन के भी, ठीक ना, कोई बिना साइन दिए ऐसे दे सकते हैं। तब क्या होगा, ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो कोई WH वर्ड है, अगर WH वर्ड है तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। देखो इंट्रोगेटिव नहीं है मीन्स कोई भी WH वर्ड नहीं है। तो अब देखो क्या इंपरेटिव है, इंपरेटिव में अगर इंपरेटिव होता तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना होता। अब देखो सब्जेक्ट तो दो है, मीन्स आई भी बन सकता है और यू भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है ना। तो क्या करोगे, ध्यान समझना, क्या करना है। आप देखो यहाँ पे दो, एक तो यू है और एक आई है, तो समझना इसमें हम सब्जेक्ट क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हो आप लोग, यू और आई में सब्जेक्ट क्या, ऐसे समझना। आई तो हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, यू हमारा समझना, यू जो है यू और योर होता है, ठीक ना, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पॉजेसिव है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। तो कहने का मतलब यू तो ये वाला भी आ सकता है, जैसे आई होता है तो आई मी और माई होता है, जानते ही हो आप लोग ना। तो आई आएगा तो कहने का मतलब आई तो स्टार्ट में लिखा जा सकता है, यू बीच में भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब आई को बीच में लिख नहीं सकते, तो आई को हम स्टार्ट में लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट बना लिए। अब आई के बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, है इसमें, हाँ जरूर है, हैव है, तो क्या लगा देते हैं, हैव। आई हैव टॉट मेन वर्ब लिख लिए, उसके बाद यू लिख लिए, ऑब्जेक्ट बन गया ना, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। अब लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगा देना है, ये हमारा रीऑर्डर हो गया, मीन्स हमारा एक क्रम में लग गया, ठीक। तो इसका अर्थ भी निकल रहा है क्या कि आई हैव, मैं आई हैव मिस स्टार्ट मीन्स मैं पढ़ा चुका हूं, यू तुम्हें, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आगे बढ़ा जाए। हाँ तो अब आगे देखते हैं, ये 3 सेंटेंस हो गए, ठीक ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो भी हम बता रहे हैं, और 100% जितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे 100% सेम का सेम टू सेम एग्जाम्पल मिलने वाला है आपको हाई स्कूल के एग्जाम में, ठीक ना। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें से 100% पेपर देने के बाद एक बार देख लेना वीडियो, इसी में से आपको पूरी तरह से श्योर है मिलने वाला है, ठीक ना, पूरा का पूरा। तो अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 3 हो गया था, 4 एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कह दिए डे सेलिब्रेट पीपल इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, क्या कह दिए, डे सेलिब्रेट पीपल इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, ठीक ना। क्या दे दिया, अगस्त 15 ऐसे दे दिए, लास्ट में फुल स्टॉप दिए हैं, ठीक ना। तो ऐसे देखो यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोई ना कोई डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, मीन्स कहने का मतलब ऐसे समझना, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, लेकिन मान लो वो सिंपल भी तो बनाया जा सकता है, तो कोशिश करना सिंपल बनाने की, ठीक ना। क्योंकि कोई एग्जाम में ये नहीं कहा रहता कि इंट्रोगेटिव बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहता, केवल दे देता है रीऑर्डरिंग, ऐसे सेंटेंस दे देगा, सामने कहेगा रीऑर्डरिंग द वर्ड, क्या, रीऑर्डरिंग द वर्ड। तो कहने का मतलब ये नहीं कहता कि इसमें चेंज सिंपल बनाओ कि इंट्रोगेटिव बनाओ कि इंपेरेटिव बनाओ, कुछ नहीं कहता, मीन्स वो सेंटेंस पे अपने आप बन जाता है। जैसे कोई ना कोई WH वर्ड होता तो इंट्रोगेटिव बन जाता ना, अगर सब्जेक्ट ना होता तो हमारा इंपेरेटिव बन जाता, इसमें से कुछ होता तब, ठीक ना। तो अब देखते हैं, बनाते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो डे मतलब दिन, सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं, पीपल लोग, इंडिपेंडेंस ना,
इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस ना, वही कब, ऑन 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त। तो इसमें देखो किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आप लोग सब्जेक्ट पढ़े ही हो ना, जानते ही हो। कौन किसको मनाने की बात कर रहा है, कौन मनाएगा, देखो लोग ना। तो क्या लिख दे रहे हैं, पीपल, पीपल। आप देखो सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, ईजेमार वाजबार कुछ भी नहीं है, देखो कुछ नहीं है। तब उसके बाद मेन वर्ब लेते हैं, लोग सेलिब्रेट, सेलिब्रेट ना, लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक ना। इंडिपेंडेंस डे यहां से ले लिए, तो पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ना, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ऑन 15th अगस्त, 15th अगस्त। हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस आता है एग्जाम में जो बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाते, ठीक। तो समझने की कोशिश करिए, 100% आएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। 5 है, gave his the father poor, gave his the father, gave his the father poor 500, poor 500 rupees, 500 rupees, रुपीज ट्रीटमेंट फॉर, ट्रीटमेंट फॉर, ठीक। ऐसे दे दिए। तब देखो क्या इसमें देखो सब्जेक्ट क्या बना सकते हैं, पहले तो मेन यही देखा करो कि सब्जेक्ट कौन सा हम बना सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे हम देखते हैं इसमें गेव हो गया, मेन वर्ब हो गई, ठीक ना। हिज फादर बन सकता है। अब देखो सेंटेंस देखो, गेव दिए, हिज फादर उनके पिताजी, द पुअर मतलब गरीब को, 500 रुपीज 500 रुपए, ट्रीटमेंट दवा के लिए, फार मतलब के लिए, ठीक ना। मतलब उनके पिताजी तो किसको, गरीब को दिए 500 रुपए दवा के लिए, ठीक ना। तो अब समझते हैं क्या बना सकते हैं, हिज फादर, हिज, लेकिन पुअर कहाँ ले जाओगे, मान लो लगा दिए तो क्या पुअर भी तो है, मीन्स पुअर, हाँ तो ऐसे बना सकते हैं, हिज पुअर फादर, हिज पुअर फादर, फादर, ठीक ना। क्या हो गया, हिज हो गया, ठीक ना, फादर हो गया, पुअर हो गया, हिज पुअर फादर उनके बेचारे पिताजी, ठीक ना। अब देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है ना। अब मेन वर्ब लेते हैं, गेव, गेव उनके पिताजी, बेचारे पिताजी, गेव दिए, क्या दिए, ऐसे समझना, 500 रुपीज, ठीक ना। 500 रुपीज क्या है, 500 रुपीज, 500 रुपीज इतना हो गया। क्या बचा, दा बचा है ट्रीटमेंट फॉर ना, तो हिज पुअर फादर गेव 500 रुपीज किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट दवा के लिए, ठीक ना, फॉर द ट्रीटमेंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दा भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया और फार भी हो गया, कहने का मतलब सारे सेंटेंस आ गए, ठीक ना। तो यही चीज आप लोग मार्क किए रहिएगा, जो भी सेंटेंस लिखा करिए पहले मार्क कर लीजिए करिए पेंसिल से, वैसे ही, क्योंकि कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ड छूटने ना पाए, ठीक। तब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 6, एग्जांपल नंबर 6 लेते हैं। कह रहे हैं स्टैंड्स बैंक ऑन द ताजमहल आगरा इन यमुना। क्या कह रहे हैं, स्टैंड्स, स्टैंड्स बैंक, स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ, द ऑन ऑफ, क्या है, द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा, ताजमहल, ताजमहल द आगरा, आगरा। आगे दिए हैं इसमें इन यमुना, इन यमुना, इन यमुना। तो यही से समझना, फुल स्टॉप दिए हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या बना सकते हैं, ऐसे समझना, पहले हिंदी निकाल लिया करो ना, थोड़ा सा कोशिश किया करो हिंदी निकालने की, थोड़ा बहुत, तो अपने आप सेंटेंस सेटल हिंदी में अगर थोड़ा बहुत आ गया तो हिंदी में सेटल कर लो, सही व्यवस्थित कर लो तो अपने आप आ जाएगा। ध्यान समझना, क्या स्टैंड मतलब स्थित है, क्या बैंक मतलब होता है किनारा, ठीक ना,
स्थित है किनारे किसके, द ऑन ऑफ ताजमहल। मैं कहने का मतलब ताजमहल ऐसे समझो, ताजमहल स्थित है किनारे स्थित है किसके, यमुना नदी के ना, यमुना नदी के कहाँ, आगरा में। ठीक ना, तो हमारा थोड़ा बहुत समझ में आया कि कहने मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो क्या बता रहे हैं कि जो बैंक क्या ताजमहल, हाँ ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तब सेंटेंस बनाते हैं, समझ में आएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट क्या करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ताजमहल की ना। तो क्या हो ताजमहल, तो उसके पहले ताजमहल कोई फेमस बिल्डिंग है, दा लग जाएगा, एक दा ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दा ताजमहल, इतना लिख लिए, दा ताजमहल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कोई है इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या मेन वर्ब क्या है, स्टैंड्स, मतलब स्थित है, स्टैंड्स, द ताजमहल स्टैंड्स। ठीक है, ताजमहल स्थित है। ठीक ना, कहाँ पे, बैंक ऑफ। ठीक ना, देखते हैं बनाते हैं थोड़ा सा, द ताजमहल स्टैंड्स स्थित है। आगे क्या बनाओगे, बैंक ऑन द बैंक। ठीक ना, ऑन हो गया द बैंक। ठीक ना, ऑन द बैंक, कहाँ पे, ऑफ यमुना। ठीक ना, ऑफ यमुना, ऑफ यमुना। ठीक ना, समझ में आया इतना। ठीक ना, कहने का मतलब द ताजमहल स्टैंड्स, ताजमहल स्थित है ऑन द बैंक ऑफ यमुना, मीन्स यमुना नदी के किनारे। ठीक ना, अब कहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास बचा क्या है, इन आगरा, तो यही लिख देते हैं लास्ट में, कहाँ पे, इन आगरा, इन आगरा। बन गया सेंटेंस। कहने का मतलब ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे, कहाँ पे, आगरा में। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। बन गया सेंटेंस जिसका अर्थ निकल रहा है। तो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, बीक लास्ट मद्रास इन आई वाज। बीक क्या है, बीक लास्ट मद्रास, बीक लास्ट मद्रास, बीक लास्ट मद्रास इन वाज आई, इन वाज आई। तो समझना यहाँ पे थोड़ा समझना, क्या बीक लास्ट मद्रास इन वाज आई था। ठीक ना, इसमें सब्जेक्ट पहले तो देखो, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, आई बना सकते हैं ना, तो सब्जेक्ट ले लिए क्या, आई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो कोई है, वाज, देखो यहाँ पे आई लिख लिए फिर वाज लिख लिए। ठीक ना, आई वाज, मैं था ना, मैं था, कहाँ पे था, ऐसे समझ में आ रहा है, कहाँ, मद्रास, इन मद्रास, मतलब मद्रास में, आई वाज इन मद्रास, आई वाज इन मद्रास मीन्स मैं मद्रास में था। कब था, इन लास्ट, सॉरी आई वाज इन मद्रास, मैं मद्रास में था कब, लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। बता दिए ना, आई वाज इन मद्रास, मैं मद्रास में था लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह। उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा और बता दिया जाए आगे। हाँ, तो आगे देखते हैं कितना सेंटेंस हो चुका, 7। और आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्लास, क्योंकि हर बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पूछा ना गया हो रिगार्डिंग। ठीक ना, अब तो इसमें दे देते हैं उस तरह से भी। ठीक ना, जैसे एक कोई ना कोई सेंटेंस दे देंगे, उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं, जो ऑप्शन सेम रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसमें रॉन्ग करके चले आओगे, मीन्स गलत टिक कर दोगे। तो अगर ध्यान दिए रहोगे तो 100% इसी में से आने वाला है। ठीक, तो अब 7 हो चुका था। हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ही बाइज द मार्केट सिमरन। क्या 7 कौन सा होगा, 8, 7 हो चुका था ना, तो 8, ही क्या है, ही बाइज द मार्केट, ही बाइज द मार्केट, ही बाइज द मार्केट, सिमरन फ्लावर आ, सिमरन फ्लावर आ, सिमरन फ्लावर आ, फार फ्रॉम डेली, फार फ्रॉम डेली। ठीक ना, इतना हुआ।
ही बाइज द मार्केट सिमरन फ्लावर आ फ्राम फॉर फ्राम डेली। तो ऐसे समझना थोड़ा सा, कुछ ऐसे हिंदी में मतलब थोड़ा आइडिया किया करो, बस हम नहीं कह रहे कि आपको सब हिंदी आ रही है, मान लो हिंदी नहीं आ रही, थोड़ा सा आइडिया आप लोग किया करो बस इसमें कि हमको क्या थोड़ा बहुत हिंदी इसकी मिल सकती है, अगर मिल रही है तब थोड़ा उसी के बेस पे कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करिए बस। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग पूरा सब इंग्लिश आ रही है, अगर आती ही होती क्यों पढ़ते, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा टूटी फूटी लैंग्वेज में देखो, जैसे सबको पता है ही मीन्स वाह होता है, ठीक ना, बाई मीन्स खरीदना होता है, जानते हो, द मार्केट मतलब बाजार, सिमरन मतलब सिमरन, देखो अब ही भी है, सब्जेक्ट बन सकता है और सिमरन भी बन सकता है, ठीक ना। अब फ्लावर क्या खरीदता है, फ्लावर मान लो फूल खरीदता है, क्या एक फूल खरीदता है, फार के लिए, फ्रॉम मतलब से, डेली मतलब रोज, तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत आ गया होगा, माइंड हुआ कि या तो वह खरीदता है या तो सिमरन, कोई खरीदता है, क्या खरीदता है, फूल खरीदता है, कहाँ से, बाजार से, ठीक ना, कब, रोज खरीदता है। तो यहीं पे समझ लो थोड़ा सा, जैसे मान लो हम ही को पहले लिख लिए, वह खरीदता है, एक फूल खरीदता है, किसके लिए खरीदता है, फार ही तो कर नहीं सकते, तो ऐसे समझो, आइडिया लगाओ थोड़ा सा, मतलब मीन्स सिमरन के लिए तो हो सकता है, बीच में सिमरन को रख सकते हैं, ही को नहीं रख सकते, तो इसलिए ट्राई करते हैं मीन्स हम ही से ले, ही को स्टार्ट में रख देते हैं, क्या करो, ही शुरू में रख दो। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं है ना, तो अब क्या मेन वर्ब ले लेते हैं, बाइज, वह खरीदता है, ठीक ना, इतना हो गया, वह खरीदता है, क्या खरीदता है, पहले ये देखो क्या खरीदता है, एक फूल ना, ही बाइज, वह खरीदता है, आ फ्लावर, एक फूल, आ फ्लावर, वह खरीदता है, क्या खरीदता है, आ फ्लावर, एक फूल खरीदता है, ठीक ना। अब कहां से खरीदता है, फ्रॉम द मार्केट, ठीक ना, कहां से खरीदता है, फ्रॉम मतलब से, कहां से, द मार्केट ना, फ्रॉम द मार्केट, समझ में आया इतना, ठीक ना। वह फूल, एक फूल खरीदता है, कहां से, फ्रॉम द मार्केट मतलब बाजार से। अब देखो किसके लिए खरीदता है, किसके लिए, फॉर सिमरन, किसके लिए, फॉर सिमरन मतलब सिमरन के लिए। अब कब खरीदता है, डेली मतलब रोज खरीदता है, बस बन गया एकदम सिंपल। अब पूरा अर्थ निकल रहा है, ही बाइज अ फ्लावर, वह एक फूल खरीदता है, कहाँ, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, फॉर सिमरन सिमरन के लिए, डेली मतलब रोज। हाँ एक चीज ये भी, ये यहां भी कर सकते थे, फॉर सिमरन यहां भी कर सकते थे, ही बाइज अ फ्लावर फॉर सिमरन फ्रॉम द मार्केट, ऐसे ही बना सकते थे, आप लोग जानते ही हैं ना। तो मैं कहने का मतलब ये वाला, ये इतना सेंटेंस यहां भी रख सकते थे, ही बाइज अ फ्लावर फॉर सिमरन, यहाँ पे फॉर सिमरन फ्रॉम द मार्केट डेली, मीन्स जैसे चाहे जैसे बना देते, हमारा सेंटेंस दोनों तरह से करेक्ट था, ठीक ना। 8 हुआ है, 9 ले लेते हैं, कम से कम 10 एग्जाम्पल आज हो जाए ना, 9 हो जाए। 9 में देखते हैं, मी प्लीज प्ले पार्क द इन लेट, क्या कह दिए, मी प्लीज प्ले पार्क, मी प्लीज प्ले पार्क, पार्क, ठीक ना, मी प्लीज प्ले पार्क, ठीक, क्या, मी प्लीज प्ले पार्क द इनलेट, द इनलेट। अब समझना ध्यान से, यहां पे देखो सेंटेंस मी भी है, प्लीज भी है और लेट भी है, तो ये चीज और जान लो, लेट से भी है, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से भी होती है, ठीक ना, इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होता है। तो अब देखो कंफ्यूजन आ गई, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, अब देखो लेट भी आ गया है सेंटेंस में और प्लीज भी आ गया है, कहने का मतलब सेंटेंस इंपरेटिव बनना है, लेकिन अब लेट भी है और प्लीज भी है, तो किसको पहले प्राथमिकता किसको दोगे। अब प्लीज, जैसे मान लो प्लीज है तो प्लीज को हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, जैसे कोई सेंटेंस कहे दरवाजा खोलो प्लीज ना, ओपन द डोर प्लीज, लास्ट में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब लेट पहले हमको लाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दोनों है तो पहले क्या ला दिए, लेट ना, लेट प्ले, लेट मेन वर्ब ले लेते हैं प्ले, ठीक ना, लेट प्ले, कृपया क्या बताए, लेट चाहिए, प्ले खेलना, मी मुझे, ठीक ना, कहाँ पे, इन द पार्क, ये ले लिए, लेट प्ले मी इन द पार्क, इन द पार्क। अब लास्ट में लिख, यहाँ पे कॉमा लगा सके, प्लीज भी लिख सकते हो, यहाँ पे कृपया मीन्स लेट प्ले मी मीन्स कृपया मुझे खेलने दीजिए, कहाँ, इन द पार्क, पार्क में, प्लीज कृपया लास्ट में भी लिख सकते हैं। अगर यही चीज प्लीज पहले करते तब सेंटेंस में प्रॉब्लम आती, ना बन सकता। तो कहने का मतलब इसीलिए थोड़ा माइंड किया करो, यहाँ पे ध्यान दिया करो सब लोग, क्या प्लीज और लेट दोनों आया तो हम क्या ले लिए, लेट ले लिए, लेट उसके बाद मेन वर्ब, लेट
मी, सॉरी ऐसे बनेगा, लेट के बाद यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट मी, ठीक ना, लेट के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी प्ले, रॉन्ग हो गया था, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, लेट मी प्ले इन द पार्क प्लीज, या ऐसे बना सकते थे, प्लीज शुरू में लगा दो, प्लीज कॉमा लगा के लेट मी प्ले इन द पार्क, ऐसे ही बना सकते थे, ठीक ना। तो 9 हुआ, 10 देख लेते हैं अब इसमें एक एग्जांपल और हो जाए। तो जैसे कह रहे हैं नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, ऐसे दे दिए, ठीक ना, ऐसे नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तब देखो बताए ना नेवर आ गया, अब देखते हैं इसमें, देखो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, केवल नेबर आ रहा है, तो नेबर आ गया तो ऐसे समझ जाओ ये इसमें से, इंपरेटिव में से कोई ना कोई इसमें से आ गया, कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, इंपरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई देखो सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है ना। तो अब शुरुआत किससे कर दे, नेबर से, ऐसे ही लग रहा है, नेबर मीन्स कभी नहीं, नेवर, ठीक ना, या ऐसे बना है, ठीक ना, ध्यान समझना, पहले अर्थ निकालो, नेबर मतलब कभी नहीं, हार्ड कठिन, गोज जाता, वेस्ट मतलब खराब, वर्क मतलब काम ना, तो हमेशा पढ़े होगे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट ना। क्या बन जाएगा, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम, मेहनत से शुरू कर देते हैं, क्या, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम, क्या, नेवर मीन्स कभी नहीं, गोज मतलब जाता, वेस्ट मतलब बेकार बर्बाद, ठीक ना, बन गया एकदम सिंपल, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, जो हमेशा पढ़ते चले जाते हो, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल